शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूं कि जो कुछ भी नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी ये कंपनी कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है और उनके प्रोडक्टों को अपने हिंदुस्तान में घर घर में एक पहचान देने का काम करती है। उसको मार्केट तलाशती है, उसका बिजनेस करती है, उसका वितरण करती है। और ये छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ब्रांड जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड होते हैं उनका काम करती है। तो इस कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। इस कंपनी का नाम है रेडिंगटन। ये एक आईटी कंपनी है, प्रौद्योगिकी वाली कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है और कह सकते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होगी इसकी ज़रूरत। क्या है इसका कहानी और क्या है इसके शेयर की प्राइस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, इसकी 194 के आसपास करंट प्राइस है इसकी। हाई रहा है 237 का हाई रहा है एक साल का, और लो रहा है 157 का। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 237 का हाई रहा है और 7 रुपये 97 का इसका लो भी रहा है। मार्केट कैप इसका है 15,250 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। सेक्टर पी इसका है 18.7 का, बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू इसकी है 96 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। यानी कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से अभी आपको ये प्राइस दुगनी प्राइस पे मिल रहा है शेयर, ज़्यादा महंगा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये हो चुकी है। आर ओ ई इसका है 16.8 का है। आर ओ सी ई इसका 19.5 का, दोनों भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। स्टॉक पी 13 का है, सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर। ये कंपनी काम करती है जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मोटोरोला है, कॉम्पाक है, IBM है, इंटेल, सैमसंग, एप्पल, APC, कैनन, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ नामी गिरामी जो IT सेक्टर की कंपनियाँ हैं, कंप्यूटर वगैरह जो इनका वितरण करती है अपने देश में। ये करीब करीब 290 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का डिलीवर करती है और 38 बाज़ारों में, दुनिया भर के 38 बाज़ारों में नए उभरते मार्केट की सेवा भी करती है कंपनी। ये इसका जो शेयर है स्प्लिट हो चुका है 2 बार। अब इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये हो चुकी है। पहले जब लिस्टिंग के समय 10 रुपये फेस वैल्यू थी। इसका IPO 15 फरवरी 2007 को आया था। उस समय इसकी जो प्राइस रखी थी 95 रुपये से लेकर 113 रुपये तक प्राइस रखी थी इसकी, और 174 रुपये पे शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। लोड साइड 60 शेयर का था और इन्वेस्टमेंट था 6,780 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद में इस कंपनी ने हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया है, जो कि 2021 में दिया था। ये शेयर एक बार स्प्लिट हुआ है, ये 2010 में स्प्लिट हुआ था, जब हर जो 10 रुपये फेस वैल्यू को 2 रुपये कर दी थी। यानी कि 1 शेयर के 5 शेयर बन चुके थे। बाद में 2021 में 2 रुपये फेस वैल्यू को 1 रुपये कर दिया। यानी जिसको भी 1 शेयर मिला होगा उसके 10 शेयर बन चुके हैं, और 1 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, यानी कि 20 शेयर बन चुके हैं। 1 शेयर के 20 शेयर बन चुके हैं यहाँ पर। जिसके भी पास IPO में 1 शेयर मिला होगा, क्या प्राइस थी, 113 रुपये का शेयर। 113 रुपये शेयर की आज 20 शेयर बन गई 1 शेयर के, और 20 शेयर से अगर 194 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो वो करीब करीब आप 4,000 रुपये का शेयर बैठता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर स्प्लिट नहीं होता ये शेयर आज 4,000 रुपये कीमत का होता है। ये जरूर ध्यान रखना है, यानी कि लोगों ने कह सकते हैं कि करीब करीब 30 गुना पैसा अपना कमा लिया है। ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2007 में, लिस्ट हुआ था 2007 से अब तक लोगों ने ज़बरदस्त पैसा इसके अंदर कमाया है। ये IT सेक्टर की शेयर कंपनी है, तो इन्होंने कई अधिग्रहण भी किए हुए हैं। ये 58.7% की होल्डिंग है, बहुत अच्छी है। एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। DIS के पास होल्डिंग है 18.8 की होल्डिंग है। पब्लिक के पास यहाँ पर 23.84% की होल्डिंग पब्लिक के पास। शेयर पूंजी के रुपये इनके पास है 156 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास रखा है 7,449 करोड़ का रिजर्व है, बहुत अच्छा रिजर्व है। कर्ज देना है इनको 1,724 करोड़ का कर्ज देना, जो कि कभी भी चुका सकते हैं। अन्य देनदारियाँ 17,189 करोड़ की 79 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है। ये अन्य देनदारियाँ वगैरह जो होती है इसके अंदर के मालिक जो पैसा लगाता है वो भी होता है। टोटल देखा जाए तो 26,509 करोड़ का इसका पूरे कंपनी का वैल्यूएशन बैठता है। संपत्ति इनके पास जो अचल संपत्ति 854 करोड़ की अचल संपत्ति भी इनके पास, और अन्य संपत्ति 25,654 करोड़ की है। अगर देखा जाए कि फंडामेंटल कंपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल पर अभी है।
कोई कंपनी में दिक्कत नहीं है अभी। सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो ज़बरदस्त है। 10 साल में 12% की सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 14% की सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है। 10% से ऊपर अच्छी मानी जाती है, ज़रूर ध्यान रखना। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वैसे तो 7% से ऊपर भी अच्छी मानी जाती है सेल्स ग्रोथ, लेकिन ये 12% 14% बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 14% का रहा 10 साल में, और 5 साल में 18% का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी मैं आपको बता दूं कि जो अगर 7% से ऊपर होता है वो अच्छा माना जाता है, 14% है, और 18% का बहुत बढ़िया है। CAGR है 13 का CAGR अच्छा है। 10 साल में मतलब 13 का है, और 5 साल में 28 का बढ़िया है। लाभांश ग्रोथ देखा जाए तो 17-10 की है 10 साल में, और 5 साल में 19 की है। बहुत ज़बरदस्त बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। कंपनी ने पहले कंपनी के ऊपर कर्जा था, लेकिन कंपनी ने कर्जा कम कर दिया, काफ़ी कम कर्जा कर दिया इन्होंने। और हर साल ये, अब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा है इसका। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जो कि सितंबर 2023 का और 2024 का हम कंपेयर करेंगे। इसमें तो कंपेयर करने में क्या है, आप देखिए कि 2 सितंबर 2023 में इनको 22,220 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 2024 में 24,896 करोड़ का, यानी कि कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ का इनको करीब करीब रेवेन्यू बढ़ा है। सितंबर 2000 जो लास्ट साल था 2023 में, सितंबर 2023 से 2024 में रेवेन्यू बढ़ा है। खर्चे इनके 2023 में 21,739 करोड़ खर्चा हुआ था, और 312 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और ये 2023 का है, और 2024 में इनको 24,437 करोड़ का खर्चा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, जो कि 283 करोड़ का। यहाँ पर जो पिछले साल का जो सेम क्वार्टर सितंबर का, उसमें 312 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, अब 283 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। यानी कह सकते हैं करीब 17 और 12 29 करोड़ का प्रॉफिट कम हो गया, इनका कमी आई यहाँ पर। दिसंबर 2023 में इनको 23,505 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 22,988 करोड़ खर्चा हुआ था, 434 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, सारे खर्चे वगैरह काट कुटाकर है। मार्च 2024 में 22,433 करोड़ का रेवेन्यू आया, 21,974 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 324 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। जून 2024 में 21,282 करोड़ का रेवेन्यू आया, 20,911 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 217 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आप देख लीजिए किसी भी क्वार्टर में माइनस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में गया है। ये जरूर प्रॉफिट कम ज़्यादा हो जाता है, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं, इस कारण कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अच्छे लेवल पर है। दिसंबर ज़बरदस्त रहा था, 434 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। बाकी दूसरों में 300 करोड़ के आसपास है, ठीक है। लेकिन जो पिछला जो जून, हाँ ये जून 2024 में 217 करोड़ को प्रॉफिट हुआ था, और सितंबर में 283 करोड़। तो जून क्वार्टर से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, 217 करोड़ से करीब करीब ये कह सकते हैं कि 60 करोड़ इनका प्रॉफिट बढ़ा है। अच्छा है पिछले क्वार्टर से, लेकिन सेम क्वार्टर सितंबर 2023 से थोड़ा कम है। अब हम 21 का देख लेते हैं, सालाना रेवेन्यू 2021, 22, 23 और 24। तो 2021 में को 56,946 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 55,554 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 788 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 62,644 करोड़ का रेवेन्यू आया, 60,805 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 1,315 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देखो 788 करोड़ से 1,300 पहुँच गया, सीधा डबल हो गया, मतलब 21 से 22 में। और 2023 में 79,377 करोड़ का रेवेन्यू आया, 77,174 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 1,439 करोड़ रुपये का इनका नेट प्रॉफिट हुआ। बढ़िया प्रॉफिट इनका। 2024 में 89,346 करोड़ का रेवेन्यू आया, 87,337 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 1,239 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना भी देखा जाए तो इनका अगर रिजल्ट रेवेन्यू देखा जाए तो जो 56,946 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 89,346 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि 4 साल में इनका रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करते थे तो 4 साल में 788 करोड़ से बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट 1,400 करोड़ तो गया था 2023 में, अब 1,239 करोड़ का प्रॉफिट है। अच्छा है, यहाँ पे करीब करीब 1.5 गुना प्रॉफिट पर है कंपनी अभी, 1.5-2 गुना, पौने 2 गुना मान सकते हैं। कहने मतलब कि कंपनी कह सकते हैं रेवेन्यू वगैरह में सब ज़बरदस्त है।
अभी ये जो इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है, इतना ज़बरदस्त कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जबकि कंपनी बनाती कुछ भी नहीं, एक भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती नहीं है, फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? तो दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जो चाहे इंडिया में की कंपनी, चाहे बाहर से कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो, अगर हमारे देश में कोई बिजनेस करने आती है तो एकदम से पूरे देश में या घर घर की पहचान नहीं बन जाती है। उसको घर घर तक पहुँचाने के काम करती है हमारे यहाँ की दूसरी कंपनियाँ करती है, जो कि इनका वितरण करती है, हर क्षेत्र में वितरण करती है, उसको पब्लिसिटी करती है, उसके लिए मार्केट तलाशती है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके प्रोडक्ट को मतलब मेंटेनेंस सर्विस वगैरह देने का सारा जो काम होता है, वो कंपनियाँ के भारतीय कंपनियाँ होती है, वो ऐसे प्रोडक्ट को जो कि अच्छे होते हैं, हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक इस तरह से पेश करती है मार्केट में कि लोग उनको लेने के लिए। जैसे एप्पल का अगर कोई आईफोन अगर लॉन्च होता है तो एकदम अगर 80,000 1 लाख का आईफोन अगर लॉन्च होगा तो हर कोई लेगा नहीं, लेकिन उसकी किस तरह से ब्रांडिंग की जाती है, किस तरह से उसको मतलब पेश किया जाता है, ये सारा काम करती है ये कंपनियाँ करती है, जिसका नाम है रेडिंगटन। हमारे देश की कंपनियों की भी इसी तरह विदेशों में पब्लिसिटी देने के वहाँ की कंपनियाँ काम करती है। कई कंपनी हमारे यहाँ के प्रोडक्ट विदेशों में भी बहुत फेमस है, वो वैसे विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे यहाँ फेमस हो जाते हैं। ऐसे रातों रात नहीं हो जाते, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, कई लोगों की टीम होती है, कई लोगों तक उसको पहुँचाना पड़ता है। हर सबसे बड़ी बात है केवल पब्लिसिटी नहीं होती, पब्लिसिटी के बाद में उसको उस लेवल की सर्विस भी देना पड़ती है कस्टमर को, तभी कस्टमर का विश्वास जमता है। तो ये जो कंपनी रेडिंगटन यही करती है, और इनके जो ग्राहकों की लिस्ट मैंने बताया ना, कॉम्पॉक है, IBM है, मोटोरोला है, सैमसंग है, एप्पल है, बड़ी बड़ी जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां इनके ग्राहकों की लिस्ट में शामिल है। तो निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो इनका रेवेन्यू जबरदस्त आता है, और उस कारण इनका प्रॉफिट भी जबरदस्त होता है, खर्चे भी जबरदस्त होते हैं, इनको हर तरह से वो करना पड़ते हैं। जब तक अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, डीलर को नहीं करेगी या रिटेलर को नहीं करेगी, तब तक मार्केट में उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ये सारी कंपनी अच्छी तरह जानती है कि वो जो प्रोडक्ट उनको बेचना है, इंडिया के बाज़ार में बेचना है, तो इंडिया के बाज़ार के हिसाब से है। क्योंकि जो बाहर की जो कंपनियाँ होती हैं उनको किसी भी देश के मार्केट के बारे में या वहाँ के लोगों की पसंद के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन वो काम करती ये कंपनी काम करती है, इसका नाम है रेडिंगटन। ये IT कंपनी है, ज़बरदस्त काम है इसका। तो मैंने कहा था ना शुरू में कि इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म होगी नहीं, हमेशा चलेगी। जब भी कोई नए प्रोडक्ट वगैरह आएंगे, नई चीज़ें आएगी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, या इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, या जितनी भी स्मार्ट वॉच वगैरह जो होती है, तमाम तरह जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी कंपनी को अगर भारत में छाना है, भारत में उसको बिजनेस करना, कमाना है, तो उसको रेडिंगटन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसकी बिना हमारे देश में काम नहीं कर सकती, या कह सकते बिजनेस नहीं फैला सकती है। तो ये है दोस्तों, जो रेडिंगटन की मैंने आपको पूरा बताया कि 1993 में कंपनी की स्थापना हुई थी। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, अगर 93 के 7 साल हुए और 24 साल ही हो गए तो कह सकते हैं कि अभी 30 साल हुए हैं। और लिस्टिंग जो इसकी हुई थी, लिस्टिंग के बाद से भी देखा जाए तो कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसका, लेकिन इतने भी कम समय में कंपनी ने अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पर ले आई है। तो हो सकता है कि फ्यूचर तो ब्राइट है, फ्यूचर इसमें बुरा नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते, लेकिन शेयर अभी लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी महंगा है। मैंने कहा था करीब 30 गुना 40 गुना महंगा है शेयर अभी है, क्योंकि शेयर स्प्लिट हो चुका है, बोनस मिल चुका है, तो एक शेयर के 20 शेयर बन चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर आपकी आज की प्राइस से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा महंगा ज़रूर लगेगा, फिर भी लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी। आपके पास अगर शेयर रखा तो होल्ड रखिए, और बेचना चाहते बेच भी सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हो तो। पर टोटल आपकी मर्ज़ी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शेयर कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसकी जानकारी आपको मैं देता हूँ इस वीडियो पर, इस चैनल पर। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।